नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मॉनसून अब झारखंड से विदाई की ओर है। हालांकि इस बार राज्य में सामान्य से 99% अधिक बारिश हुई। मौसम विभाग ने बताया है कि 10 अक्टूबर तक कहीं कहीं हल्की बारिश और वज्रपात संभव है। किसानों के लिए यह राहत भरी खबर मानी जा रही है। जमशेदपुर में ट्रैफिक पुलिस और मजदूरों के बीच विवाद बढ़ गया। मजदूरों ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया और धरने पर बैठ गए। मामला बढ़ता देख प्रशासन ने दोनों पक्षों से बातचीत कराई और कहा कि जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। बरहे गांव के लोगों की स्थिति बेहद दयनीय है। डिजिटल युग में भी वहां बिजली, सड़क और पुल जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। ग्रामीणों ने सरकार से कई बार गुहार लगाई, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई। अब वे आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। झारखंड के एक भीड़ हिंसा मामले में अदालत ने 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला समाज में नफरत और हिंसा के खिलाफ सख्त संदेश माना जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं और दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए। रांची स्थित रिम्स ब्लड बैंक की नेट मशीन पिछले 5 दिनों से खराब पड़ी है। इस वजह से जरूरी जांचें ठप हो गई हैं और मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल प्रबंधन ने मशीन को जल्द ठीक करने का आश्वासन दिया है। झारखंड के कई इलाकों में अवैध लकड़ी तस्करी फिर से बढ़ गई है। बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों से रात के समय लकड़ी की ढुलाई हो रही है। वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई शुरू कर दी है और कई ट्रक जब्त किए हैं। देवघर जिले में बाबा बैद्यनाथ कल्याण कोष से सदर अस्पताल को मजबूत किया जाएगा। डीसी ने बताया कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। अस्पताल में आधुनिक उपकरण, अतिरिक्त बेड और चिकित्सकों की संख्या बढ़ाई जाएगी। आगामी चुनाव को देखते हुए सीमावर्ती थानों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसडीपीओ ने बैठक की। अधिकारियों ने सीमा क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने और संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं ताकि मतदान के दौरान शांति बनी रहे। रांची में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। नगर निगम ने 6 दुकानों को तोड़ दिया जो बिना अनुमति बनाई गई थीं। अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में भी इस तरह के निर्माणों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। रांची के उपायुक्त ने आदेश दिया है कि अब किसी भी मेडिकल स्टोर में बिना डॉक्टर की पर्ची के कफ सिरप नहीं बेचा जाएगा। यह फैसला नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए लिया गया है। दुकानों पर जांच अभियान भी शुरू किया गया है। दलित परिवार की जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद बढ़ गया। स्थानीय दबंगों से भिड़ंत के बाद मामला पूर्व नेता प्रतिपक्ष तक पहुंचा। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। रांची में ट्रैफिक पुलिस ने 10 दिन में 30,000 चालान काटे हैं। नियम तोड़ने वालों में बाइक सवारों की संख्या सबसे अधिक है। पुलिस का कहना है कि हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनने वालों पर सख्ती जारी रहेगी ताकि सड़क हादसे कम हो। रांची में गरीबों के लिए बनाए गए फ्लैटों पर अवैध कब्जा हो गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर 14 अक्टूबर तक कब्जा नहीं हटाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी मौके पर सर्वे कर रहे हैं और रिपोर्ट तैयार की जा रही है। झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब राज्य सरकार सारंडा को अभयारण्य घोषित कर सकेगी। यह इलाका पश्चिमी सिंहभूम जिले में फैला है और लगभग 820 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में होगा। इस फैसले से जंगल और वन्य जीवों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और विकास कार्यों को कानूनी स्वीकृति भी मिल जाएगी। झारखंड सरकार ने एक सराहनीय पहल की है। अब ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था होगी। सरकार विशेष स्कूल खोलेगी जहां इन बच्चों को न केवल पढ़ाई बल्कि हॉस्टल और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। इससे शहीद परिवारों को सामाजिक सम्मान और सहारा मिलेगा। धनबाद में बीते 24 घंटे में जमकर बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार यहां 108 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जो पूरे राज्य में सबसे अधिक है। बारिश के कारण कई निचले इलाके जलमग्न हो गए, जबकि तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। माओवादी संगठनों ने 15 अक्टूबर को झारखंड बंद का ऐलान किया है। इसे लेकर पूरे राज्य में सुरक्षा खड़ी कर दी गई है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन ने कहा है कि किसी भी स्थिति में आम जनता की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। जिलेबिया पहाड़ पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया और उसकी तलाशी में 316 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई। चालक फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया है और शराब तस्करी के रैकेट की जांच शुरू कर दी है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि शहीद जवानों के परिजनों को 1 करोड़ 10 लाख रुपए की सम्मान राशि दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहीद परिवारों के साथ हर परिस्थिति में खड़ी है। यह राशि परिजनों के खाते में सीधे ट्रांसफर की गई है। खेलो झारखंड कार्यक्रम इस बार बहुत खास रहने वाला है। लगभग 10,000 खिलाड़ी राज्य के विभिन्न जिलों से भाग लेंगे। खेलगांव में 2 नवंबर तक प्रतियोगिताएं चलेंगी। इसमें एथलेटिक्स, हॉकी, कबड्डी समेत कई खेल होंगे। आयोजन से झारखंड के युवा प्रतिभाओं को बड़ा मंच मिलेगा। झारखंड की आदिवासी बुनाई कला अब देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान बना रही है। बॉलीवुड हस्तियों के कलेक्शन से लेकर पीएम मोदी के मन की बात में इसका जिक्र हुआ। इनकी खासियत हाथ से बने कपड़ों में झलकती परंपरा और आधुनिकता का संगम है। भाजपा ने झारखंड सरकार पर 50 करोड़ के टेंडर घोटाले का आरोप लगाया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि कई विभागों में टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी की जा रही है। इस पर सरकार ने सफाई दी कि जांच चल रही है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। ग्राम प्रधानों ने राज्य सरकार से मांग की है कि पेसा कानून को जल्द लागू किया जाए। उनका कहना है कि यह कानून आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इससे गांवों को स्वशासन का अधिकार मिलेगा और स्थानीय निर्णयों में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। गिरिडीह जिले में नक्सली मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली है। हार्डकोर नक्सली दंपति ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। इनके ऊपर कई गंभीर मामलों में इनाम घोषित था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आत्मसमर्पण के बाद दोनों को पुनर्वास योजना का लाभ दिया जाएगा। झारखंड की सीमाओं पर सुरक्षा और वाहन जांच तेज कर दी गई है। चुनावी माहौल को देखते हुए पुलिस ने सभी वाहनों की सघन जांच शुरू कर दी है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अवैध आवाजाही को रोका जा सके। झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब बोकारो गोड्डा इंजीनियरिंग कॉलेज को राज्य सरकार खुद चलाएगी। इसमें 630 स्थायी पदों पर जल्द बहाली की तैयारी है। मतलब इंजीनियरिंग छात्रों के लिए नौकरी और पढ़ाई दोनों के नए मौके खुलने वाले हैं। सरकार का फोकस अब टेक्निकल एजुकेशन को मजबूत करने पर है। जेपीएससी ने अभ्यर्थियों की मांग मानते हुए ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। यानी जिन छात्रों ने अब तक आवेदन नहीं किया उन्हें एक और मौका मिल गया है। परीक्षा की नई तारीखें जल्द घोषित होंगी। उम्मीदवारों से कहा गया है कि आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट देखते रहें। जेपीएससी जेईटी 2025 को लेकर छात्रों में खुशी की लहर है। आयोग ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है ताकि सभी को मौका मिल सके। अब जो पहले रह गए थे वे भी आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा से जुड़ी अन्य जानकारी जेपीएससी की वेबसाइट पर दी जाएगी, इसलिए ध्यान से अपडेट लेते रहें। झारखंड के 20 जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी दी गई है। कई इलाकों में वज्रपात का भी खतरा है। मौसम विभाग ने लोगों से घरों के अंदर सुरक्षित रहने की अपील की है। खासकर ग्रामीण इलाकों में सतर्कता बरतने को कहा गया है। देवघर, गिरिडीह समेत 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। इन जगहों पर गर्जन और वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना जताई गई है। विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि खेतों में बिजली गिरने के दौरान काम न करें और खुले में न रहें। रांची में बारिश और गड़गड़ाहट का असर दिखने लगा है। शहर के कई इलाकों में जल जमाव से परेशानी बढ़ी है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वालों से सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और बारिश की संभावना जताई है। राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में अब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसका मकसद बच्चों की सुरक्षा बढ़ाना और स्कूलों की निगरानी करना है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि कैमरे लगने के बाद अनुशासन में सुधार दिखेगा। रांची के रिम्स अस्पताल ने बड़ी पहल की है। अब यहाँ महिलाओं के कैंसर की जांच पूरी तरह फ्री में होगी। खासकर ग्रामीण इलाकों की महिलाएं इसका लाभ उठा सकेंगी। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि इससे समय पर इलाज मिलने में मदद मिलेगी। रांची के पंजाबी भवन में नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। यहाँ 150 मरीजों की आंखों का निःशुल्क इलाज हुआ। डॉक्टरों की टीम ने मोतियाबिंद और अन्य बीमारियों की जांच की। मरीजों ने कहा कि ऐसे शिविर से गरीबों को बहुत राहत मिलती है। झारखंड सरकार अब राज्य के एसटी विद्यार्थियों को नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी कराएगी। इसके लिए कोटा के प्रसिद्ध मोशन संस्थान को जिम्मेदारी दी गई है। सरकार का उद्देश्य है कि आदिवासी छात्र भी डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपने पूरे कर सकें। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी बड़ा लाभ मिलेगा।
एक महीने के भीतर झारखंड सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए 47,863 अवैध राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। खाद्य विभाग ने जांच में पाया कि कई लोग फर्जी तरीके से राशन ले रहे थे। सरकार का कहना है कि अब केवल पात्र लोगों को ही सरकारी अनाज का लाभ मिलेगा ताकि गरीबों तक सही सहायता पहुंच सके। झारखंड के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। देवघर जिले से यह पहल शुरू हुई है ताकि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा मजबूत की जा सके। जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि कैमरे 24 घंटे चालू रहें और फुटेज नियमित रूप से जांची जाए। झारखंड के 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में 8 अक्टूबर से SI 1 की परीक्षा शुरू होने जा रही है। शिक्षा विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। छात्रों को समय से परीक्षा केंद्र पहुंचने और अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। परिणाम जल्द ही ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। राज्य में निजी स्कूलों की मान्यता के लिए अब आवेदन ऑनलाइन किए जा सकते हैं। शिक्षा विभाग ने यह सुविधा शुरू की है ताकि प्रक्रिया पारदर्शी हो। हालांकि इसके लिए कुछ नए नियम तय किए गए हैं जिनका पालन स्कूलों को अनिवार्य रूप से करना होगा, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षक संख्या का प्रमाण देना। चांडिल क्षेत्र में आज से सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है। सांसद संजय सेठ ने बताया कि 1 सप्ताह के भीतर चिल्गू पुल का निर्माण भी पूरा कर लिया जाएगा। इस परियोजना से स्थानीय लोगों को यातायात में राहत मिलेगी और व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी। चाईबासा में आधार कार्ड बनवाने के लिए बच्चों को 70 किलोमीटर दूर से गाड़ी किराए पर लेकर आना पड़ा। ग्रामीण इलाकों में नामांकन केंद्रों की कमी के कारण लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि गांवों में भी मोबाइल आधार सेवा चलाई जाए। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में बीते 24 घंटे में 72 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में भी हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। किसानों के लिए यह बारिश राहत लेकर आई है क्योंकि फसल की सिंचाई में अब पानी की कमी नहीं होगी। झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा JET 2025 के आवेदन भरने की तारीख बढ़ा दी गई है। JPSSC ने यह फैसला छात्रों की मांग पर लिया है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे अब निर्धारित नई तिथि तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। झारखंड मजदूर संघर्ष संघ के केंद्रीय अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में संगठन के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे जिन्होंने मजदूरों की समस्याओं पर खुलकर चर्चा की। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार से वे न्यूनतम वेतन और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग करेंगे। देवघर जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था को डिजिटल बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है। सदर अस्पताल में अब फार्मेसी काउंटर को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। मरीज अब डिजिटल रसीद लेकर आसानी से दवाइयां ले सकेंगे, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ेगी। उल्लू का धमाका नाम से बेची जा रही खतरनाक मिठाइयों पर कार्रवाई की गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच में पाया कि इन मिठाइयों में हानिकारक रसायन मिले हैं। इस पर 2,70,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और दुकानदारों को चेतावनी दी गई है। महागामा में खेलो झारखंड अभियान के तहत खो खो और कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें जिले भर से खिलाड़ियों ने भाग लिया। आयोजन समिति ने कहा कि ऐसे खेल युवाओं को फिट और अनुशासित बनाए रखने में मदद करते हैं और ग्रामीण प्रतिभाओं को पहचान मिलती है। महागठबंधन में सीटों को लेकर हलचल बढ़ गई है। जामुमो के नेता तेजस्वी यादव से मिले हैं और चर्चाएं तेज हैं कि उन्हें 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। हेमंत सोरेन खुद स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जल्द ही औपचारिक घोषणा हो सकती है। चाईबासा में झारखंड आंदोलनकारियों के परिजनों को नौकरी में प्राथमिकता देने की मांग उठी है। बहादुर नामक स्थानीय नेता ने कहा कि जिन्होंने राज्य निर्माण के लिए बलिदान दिया उनके परिवारों को सम्मान और अवसर मिलना चाहिए। सरकार से इस पर नीति बनाने की अपील की गई। बोकारो जिले में सिटी सेंटर इलाके में तांबा चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है। ये लोग ऐसी के आउटडोर यूनिट से तांबे की पाइप निकालकर बेच देते हैं। पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है और सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान की जा रही है। बोकारो में खेत को गांव में बंद पड़े एक मकान से लाखों की चोरी हुई है। चोरों ने नकदी और जेवरात दोनों चोरी किए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है। ग्रामीणों में इस घटना के बाद डर का माहौल है। बोकारो नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। कई अवैध दुकानों और झोपड़ियों को हटाया गया। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि सड़कों पर यातायात सुचारू रहे और शहर साफ सुथरा दिखे। बोकारो के PDS दुकानदार इन दिनों परेशानी में हैं। ई-पॉश मशीन में बार बार तकनीकी खराबी आने से उपभोक्ताओं को राशन वितरण में दिक्कत हो रही है। विभाग ने तकनीकी टीम भेजी है जो सिस्टम को अपग्रेड कर रही है ताकि जल्द समस्या दूर हो सके।
बोकारो जिले में मां लक्खी की पूजा धूमधाम से हुई। भक्तों ने भजन कीर्तन किया और मंदिरों में भीड़ उमड़ी रही। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में पूजा की और सुख समृद्धि की कामना की। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात की विशेष व्यवस्था की थी। जनता दरबार में बोकारो जिले के 52 मामलों की सुनवाई हुई। लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे और प्रशासन ने कई मामलों का तुरंत निपटारा किया। उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य लोगों की परेशानी को सीधा और त्वरित हल देना है। मॉनसून अब झारखंड से विदाई की ओर है। हालांकि इस बार राज्य में सामान्य से 99%